फ्रेंड्स, इतना अच्छा घर बनाने के बाद हम अपनी औकात पे आ गए। और देखो, जब इतने सारे लोग आए हैं तो हम अच्छे से प्लेटों में उनको नहीं खिला सकते, डिस्पोजेबल प्लेटों में हम उनको खिलाएंगे। देखा फ्रेंड्स, इतना बड़ा मकान हम बना सकते हैं, इतना बड़ा रेस्टोरेंट हम बना सकते हैं, लेकिन हम इतनी क्रॉकरी नहीं रख सकते कि ससुराल वालों को और मायके वालों को अच्छी क्रॉकरी में हम नाश्ता पानी खाना सब खिला सकें। नहीं ना फ्रेंड्स, क्या है ना, हमें इतनी अकल नहीं है ना फ्रेंड्स। वो क्या है कि पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती। वरना आप मुझे एक बात बताओ यार, कितनी महंगी आ जाएगी मेलामाइन की। आप अच्छी वाली मेलामाइन की 12 का 24 पीसेस का भी आप सेट ले सकते हो, जो एक जैसे आपको सिंगल पीसेस भी मिल जाते हैं। मतलब वो सेट नहीं होती। अगर आपको खाली 12 प्लेटें चाहिए, 24 प्लेटें चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगी। इवन 50 40 जितनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्रॉकरी खरीदते हैं रेस्टोरेंट के लिए खरीदते हैं तो आपको ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। तो आप एक ही सेट को छोटी यानी कि क्वार्टर प्लेट और बड़ी प्लेट दोनों आप ले सकते हो, क्योंकि नाश्ते में तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये सेट आराम से ले सकते हो। और अब तो रखने की जगह भी है घर में। भाई इतनी बड़ी किचन बनवाई है तो क्या रख नहीं सकती। भाभी ने दुनिया भर की क्रॉकरी भर रखी है, लेकिन वही ढक के 3 पात वही काम वही करना है। जबकि उनको तो बर्तन भी नहीं मांजने होते हैं, उनके यहाँ इतना सारा स्टाफ है, लेकिन उसके बाद भी वही। इसीलिए तो जनाब मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे, और वही हाल इनका है। इसलिए तो कहते हैं क्लास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पैसा तो आप हर कोई कमा लेता है, लेकिन क्लास जो आती है ना, वो पहले से ही होती है इंसान में। फिर वक्तिया तौर पे चाहे भले उनके पास पैसा रहे ना रहे, लेकिन जो क्लास होती है ना, वो हमेशा रहती है, क्योंकि वो आपके संस्कारों में होती है, वो आपके घराने में होती है, वो आप अपने घर के संस्कारों में आसपास सब देखते हुए आते हो। हाँ, अगर आप 200-300 लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो बात समझ में आती है कि भाई ठीक है, इतने 200-300 लोग हैं, कहाँ से ही क्रॉकरी लेंगे। पर उसके लिए भी अरेंज की जा सकती है, क्योंकि आप कैटरिंग वाले के यहाँ से भी उनको रेंट पर ला सकते हैं। पर चलो छोड़ो भाई, 200-300 लोग हैं, 150 लोग हैं, और आप अगर इस तरह से डिस्पोजेबल में कर रहे हो तो समझ में आता है। गिनती के कितने लोग हैं? 2 सास ससुर, एक फुकसाना बाजी, दोनों ये हस्बैंड वाइफ, 2 खाला और अम्मी, एक पिज़्ज़ा नान और इनके पापा, और उनके साथ वो 2 उनके, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक वो दे भैया। बस इतने भर के लोगों के लिए, और इसके पास घर में प्लेटें नहीं थी, आ गई अपनी औकात पर ले आई डिस्पोजेबल में उनको खिलाने के लिए। क्या ही फायदा हुआ इतना घर बड़ा बनाने का, मकान बनाने का, हाईटेक मकान बनाने का, खिलाने तो तुम्हें पत्तल में ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आज अभी रेंडमली जब मैं ये बना रही थी तो रेंडमली मुझे ना एक रील दिखाई दी, जो कि इसकी छपरी दोस्त है ना पिदा, उसकी। भाई साहब क्या क्लिक बैटिंग वो डालती है, और वो भी इसकी तरह से नकली हिजाबी है। सबूत के तौर पर पेश करूंगी। आप मुझे कमेंट करें कि मैं उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊं, डेफिनेटली उनके ऊपर भी मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने बनाए हैं। भाई वो भी बच्चे को क्या यूज़ कर रहे हैं, बच्चे का क्या उन्होंने जरा दुर्गति कर रखी है अपने बच्चों की। और ऊपर से कहते कुछ है इनकी तरफ से, करते कुछ है। और जो रील की मैं बात कर रही हूँ ना, उस रील में वो कितनी बदतमीजी से इस तरह से कैसे मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का, और किस तरह से दुआ मांग रही है एक्सेंट बना बना के। इतने हेट कमेंट्स मिल रहे हैं ना, उनकी सफाई भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि रील पहले अपलोड कर चुके थे, व्लॉग बाद में एडिट हुआ है, तो उसको कमेंट से पता चल गया था, उसमें भी आकर सफाई दे रहे थे इनकी तरह से। सॉरी टू से लेकर बहुत ख़राब लोग हैं। वो कहते हैं ना अल्लाह मिलाई जोड़ी होती है, तो जैसे ये लोग हैं ना, ऐसे ही लोगों से इन्होंने दोस्ती की है। किसी अच्छे क्लासी लोगों से करते ना, क्लासी लोगों से तुम्हारी बनेगी नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बड़ी बड़ी थालियों में इतने सारे फ्रूट्स कट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई अलग अलग फ्रूट्स कट किए, बट क्या तुम्हारे पास स्पून, स्पैचुला, टोंग नहीं है क्या सर्व करने के लिए? हैं 4-4 6-6 लोग जो हैं, उन्हीं उंगलियों को सर में भी हाथ फिराते होंगे, नाक में भी डालते होंगे, कान में भी डालते होंगे। अभी कोई गारंटी है इस चीज़ की कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे हाथ धोकर बैठे होंगे? फनी तो सारे दिन कैमरा लिए फिरता रहता है, तो ज़रूरी नहीं है ना। चलो माना मैंने, इन्होंने हाथ धो लिए, लेकिन नहीं अच्छा लगता अगर किसी स्पैचुला से सर्व करते? अच्छा लगता ना। हाँ, जहाँ तक बात यह है कि अंगूर की, आप अंगूर को उठा के गुच्छे को आप रख सकते हो, लेकिन वो भी अगर आप उसमें से गुच्छे में से तोड़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या इन फ्रूट्स को टोंग से, स्पैचुला से, चमचे से सर्व करते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है? इस तरह से अगर रेस्टोरेंट में करने लगे, और हर तरह के लोग आके जो सेल्फ सर्विस वाले होते हैं, भाई कर लिया बंटाधार, वो हर जगह स्पैचुलाज रखते हैं, टोंग्स रखते हैं। ये अच्छे बड़े होटलों में जाते हैं, अच्छी बुरी जगह पे जाकर देखते भी हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है वहाँ से।
3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, सारे के सारे उसमें हाथ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, सर्व कर ले। च्यू कितना गंदा लगता है। अब जो चने हैं उनको चम्मच से कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो चम्मच से? इनको भी हाथ से गिरा लो। इनके लिए क्या चम्मच यूज कर रहे हो? बेकार में एक चम्मच गंदी हो जाएगी। फ्रेंड्स आप ये ना कहो, शबनम ने पिछले वाले पॉडकास्ट में कह दिया था कि हमारे तो हाथ भी नहीं सने हुए थे और हमने तो उसको बेसन में डिप भी नहीं करा था। तो देखो पिज्जा के दोनों हाथ सने हुए हैं और हमने भी थोड़ा सा हाथ लगा के बेसन में हाथ सान ही लिया, आखिरकार दिखाने के लिए कि देखो हमने भी एक तला है और हमने तो उसमें पूंछ भी नहीं निकाली है। फ्रेंड्स इतना अच्छा हम रेस्टोरेंट में इतना अच्छा हम ब्रेड पकोड़ा बनाकर खिलाएंगे, हमारे रेस्टोरेंट में रखेंगे और आपको ना इतना मजा आ जाएगा खा के। तो आप हमारे रेस्टोरेंट में आओ फटाफट से इफ्तार लेने के लिए, तो आपको हमारे हाथ का ब्रेड पकोड़ा मिलेगा, हमारा भी थोड़ा सा मुनाफा होगा। मुनाफा? हे माँ माता जी, ये मैंने क्या सुन लिया। चालू अप्पी को अब ये नौबत आ गई कि प्रेगनेंसी में वो ब्रेड पकोड़े बनाकर घर से सेल करेगी। क्यों? तुम्हारे रेस्टोरेंट के शेफ को बनाना नहीं आता? ओए होए होए होए, चालू अप्पी के हाथ का टच नहीं है ना। चालू अप्पी के हाथ के बनेंगे, वो बहुत अच्छे से बिकेंगे। तो एक ब्रेड पकोड़ा कम से कम 100 रुपये का देना, तभी तो तुम्हें अच्छे से मुनाफा होगा। अगर वही 25 रुपीज़ पीस दिया और 50 रुपये पीस दिया तो उसमें कहाँ मुनाफा होगा चालू अप्पी। और फ्रेंड्स 5% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कूपन कोड लगाओगे। वो फनी ने बता दिया, हमारे फनी बता रहे हैं ना, क्योंकि हमारे साथ रहते रहते इतना तो सीख गए कि कूपन कोड लगाने से क्या होता है। खाला एक बैच आप डाल लो, और बैच नहीं कहती, घान कह रही थी कि एक घान आप डाल लो और एक हम डालेंगे और हम दिखाएंगे हमारी ऑडियंस को कि हम भी देखो बिना पूछ का बना सकते हैं। सबने मुझे पूछ के चक्कर में बदनाम कर दिया है। जैसा करोगी, जैसे दिखाओगी तो वैसे ही तो लोग समझेंगे। अब कृष्णा उठा के एक मैंगो दिखाता है। भाई फुकसाना बाजी को कुछ याद आया? मैंगो चैलेंज। तो भाई हो सकता है ये अभी एक आध व्लॉग में आपको मैंगो चैलेंज भी करके दिखा दे फिर से, क्योंकि कंटेंट चाहिए फ्रेंड्स। भाई हमें कोई कंटेंट लेने नहीं दे रहे। खैरात में वो तो हमें मिल गया इस वाले दिन का, क्योंकि वो बाहर चले गए थे। और भाई ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है कि मतलब जो आपको जो है जैसे फुल्की वगैरह बनाते हो ना, या फिर पकोड़े बनाते हो, मंगोड़े बनाते हो, दही वड़े बनाते हो, वो हाथ से ही अच्छे बनते हैं और उसमें 5 उंगलियों का बहुत अच्छे से काम होता है, जिसमें कि जो अंगूठा होता है ना वो तो बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि जब आपने हाथ की ऐसे 5 उंगली से आपने एक क्वांटिटी उठाई और फिर उसको अंगूठे की मदद से आगे की तरफ को पुश कर दिया तो वो गिर जाता है, पूंछ बनने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ये तो मास्टर शेफ़ की भी बड़ी मास्टर शेफ़ है, ये स्पून से करेगी। फ्रेंड्स हम हाथ नहीं सान सकते, हमें हाथ सानने में बहुत लज्जा आती है। और चम्मच से डाल रही है। अब चम्मच से डाल रही है तो देखो भाई, चम्मच से जब ये उठा रही है ना, बैटर की कंसिस्टेंसी आपको पता चल जाएगी कि इसने कितना पतला कर दिया। उसमें इतनी मुट्ठी फिर से आटा डालने के बाद भी ये कंसिस्टेंसी है, तो किस हिसाब से कैसे बन जाएंगे इसके ये गोल गोल, वो तो चपटे ही बनेंगे ना। और फिर टिप 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 करके बार बार उसको छुड़ाने की कोशिश करिए कि पूछ ना बने, पूछ ना बने। ये बचकानी हरकत है ना, जानबूझ के करती है बेशरम। अब तो कम से कम ये सारी चीजें छोड़ दो, अब तो माँ बनने वाली हो, अब तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आओ। खुद ये सारी हरकतें करोगी तो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखोगी। वो लड़की भी इरिटेट हो रही है, इसकी कजन जो है पिज्जा, वो भी कह रही है छोड़ दो ना एक बार, लेकिन नहीं, एक ही जगह पे बार बार टिप 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 करके उसको चम्मच को लगा रही है कि पूछ ना बने। हाथ से पानी डालते हैं ना, हाँ ये सही कह रही है, क्योंकि इसका बैटर जो है ना वो उसमें, क्योंकि उसमें शुगर होती है, आटा होता है, आटे में ग्लूटेन होता है। तो जब वो आटे का इतना गीला बैटर बनाते हैं तो उसकी वजह से बेसन में ग्लूटेन नहीं होता है, तो बेसन जो होता है वो आप इजीली गिरा देते हो, लेकिन आटे में एक लई टाइप की बन जाती है ग्लूटेन की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बनता है। तो आप अगर उसको 1-2 तोड़ो, फिर पानी में हाथ डिप करो, फिर हाथ को थोड़ा सा झटक लो और उसके बाद फिर वापस से उठाओ, फिर से डालो, तो बिल्कुल भी नहीं होता। इवन मैं तो पकौड़ी भी ऐसे ही बनाती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, एक सिंगल ऐसे जो शेप चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट शेप मिलती। हमने चम्मच में भी पानी लगाया है और ज़्यादा पानी लगा रहे हैं तो वो चिटक रहा है, और चिटक रहा है तो हम पीछे हट जा रहे हैं। हमें चिटकने से बहुत डर लगता है, अगर छींट आ गई और हमारे खूबसूरत से चेहरे पे अगर छींट आके निशान पड़ गया तो इतनी डरपोक है, इतनी ज़्यादा डरती है कि छोटे बच्चों से भी ज़्यादा। जो टीनेजर बच्चे सीखते हैं ना, उनमें भी कम से कम इतनी हिम्मत होती है कि वो कोई भी चीज़ को ट्राई करने के लिए कोशिश करते हैं और डरते नहीं हैं। बार बार पानी जो है ना वो हाथ में लगाते हैं, तो तुम चम्मच को डुबाओ। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, फिर पानी चिटक रहा है। अब डुबाओ, चम्मच को डुबाओ। अब उसने पानी में चम्मच को डुबाया, फिर वापस से बैटर भरा और उसको कढ़ाई में डाल दिया। क्योंकि गीली चम्मच थी तो वो फिसल के जो है बैटर फटाक से गिर गया। और क्लैपिंग बजा दी चालू अपनी ना, अपने लिए ही। खुद की एडिटिंग खुद करती है और खुद के लिए ही तालियां बजाती है। वाह, ओए ले, दिमाग भी नहीं लगाती अपना। फनी का जो मन करता है ना भाई
भाई वो कभी कभी वो बोल देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर ना कभी कभी वो भी चिढ़ सा जाता है कि क्या औरत है ये भाई, अपनी उम्र से कितनी ज्यादा छोटी हरकतें करती है। और इसलिए चिढ़ गई उसके बोलने से, कहती है आप भी बोल लो। चलो तुम्हारी भविष्यवाणी क्या कहती है, आज पूंछ बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए यही कंटेंट हो गया, नहीं निकली देख लो नहीं निकली, अरे ये तो कबूतर बन गया, अरे ये तो बत्तख बन गई, अरे ये तो कछुआ बन गया, सारा चिड़ियाघर तूने कढ़ाई में डाल दिया। कोई बात नहीं, मेरे बेटा ने बना दिया मेरे गुल्ला ने, बस गुल्ला नहीं है ये तुम्हारी गुल्लक है, इसमें से तो तुम पैसे निकालते हो। कछुआ बना दिया फनी, देखो कछुआ बना दिया। और गीली चम्मच से एक दो जो जुड़ रहे थे उनमें से एक को उठा के काटने की कोशिश करी थी, वो पानी टपक गया। भाई ऐसे में छींट आ जाए और फिर जल जाए, तब बुद्धि नहीं है इस औरत में। और उसकी छींटें इतनी तेज उड़ी है कि पीछे तक भी उस लड़की के पास गई है, कि वो भी एकदम से आ करके पीछे हटी है। और उस लड़की से याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको डाउट है कि ये जो भाई भाभी जो है ना वो दोनों नहीं गए थे, और भाई जो थे वो घर पर थे, वो आमरस बना रहे थे, और भाई इनके यहाँ पे रोज़ा इफ्तार के लिए नहीं आए। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बहुत बार देखा है, और आपको तसल्ली के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये देखिए जो जनाब का व्लॉग आया था, ये आया था 9 तारीख का, क्योंकि वो उसी दिन ही एडिट कर देते हैं, और आमरस बन नहीं पाया था तो उसके चलते उन्होंने उसी दिन वो बिना आमरस वाली वीडियो को ही अपलोड कर दिया। और उससे पहले यानी कि 8 मार्च को मैडम और जनाब दोनों ही गए थे वहाँ पर प्रोड्यूसर के यहाँ पे, और उसी दिन पूरे खानदान इनके यहाँ पे दावत के लिए आए थे, समझ गए ना। तो यानी कि ये लड़की ने 8 मार्च को ये सूट पहना हुआ है जो चालू के साथ नज़र आ रही है स्क्रीन पर, देखिए। और फिर उसके बाद 9 मार्च को जब मैडम नहीं थी और जनाब अकेले थे और आमरस बना रहे थे, तो उस दिन भी उसने वही सूट पहना हुआ था। तो मतलब रमज़ानों में भी कपड़े भी नहीं बदलते, जबकि बेटी खाला अम्मी रोज़ कपड़े बदलती हैं, क्योंकि पता है कि व्लॉग बन रहा है, शूट हो रहा है। तो क्या मतलब नहाना धोना बनता नहीं है क्या इनके घर में कुछ भी? तो कपड़ों को देखकर ही उनको ये डाउट हुआ था, बट कपड़ा ही इसने 2 दिन तक वही कपड़े पहने हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ खाना तो बहुत बना है, लेकिन लड़ाइयाँ भी बहुत हुई है। ये देखो इनके यहाँ क्या कंपटीशन चल रहा है, मतलब फुकसाना बाजी और जो खाला है वो आपस में बात कर रही हैं। उस बात करने को ये कह रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसका मतलब हो सकता है किसी बात पे बहस हो रही हो। भाई यहाँ इन दोनों बहनों का कंपटीशन है, और यहाँ देखो दोनों अम्मी और अम्मा दोनों बात कर रहे हैं इफ्तारी से पहले। ये तुम आई नहीं हैं, तुम्हें इतना टाइम नहीं मिला आने का है, तुम्हारी बेटिया की सास आई हुई है, तुम आते नहीं हो, ऐसे क्या हुआ, शानू बेटा ने मना कर रखा है क्या? यही कह रही होगी फनी की अम्मा। नहीं बेटा नहीं सीमा भाभी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता है, देखो नीचे काम करते हैं, फिर शानू के यहाँ चले जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे भी हाथ बटाना पड़ता है ना, आपको तो पता है बहू के साथ हाथ बटाना पड़ता है, जैसे अभी आपने बहू के लिए सब कुछ बनाया है बेटा बहू के लिए, ऐसे हम भी हाथ बटाने चल जाते हैं वहाँ, तो टाइम नहीं मिल पाता है। जबकि सारा दिन पप्पिया के सोती हैं अम्मी जी, क्योंकि काम तो कुछ है ही नहीं, ना कोई छोटा बच्चा ना कोई बीमार है, कोई भी नहीं है किसके लिए काम करना। जो भी सारा काम हो गया तो हो गया, बस 3 बजे से तैयारी होती है, और सुबह सहरी से उठने के बाद जो एक बार सो जाती हैं, उसके बाद फिर सो जाती हैं, उसके बाद फिर सो जाती हैं। सारा रोजा ना ये लोग सो के निकाल देते हैं, 4 घंटे का सारा रोजा होता है। तो बन गए हमारे स्पेशल ब्रेड पकौड़ा, लो अब चलो सबको खिलाओ। और भाई ये क्या क्या लोग है यार, नौटंकी बात, सही मैं कह रही हूँ ना। व्लॉगर्स तो देखे और बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन भाई इनकी तरह से क्रिंज कंटेंट कोई नहीं बनाता। मतलब वहाँ पे ले जाकर ब्रेड पकौड़ा रख दिया, तो वहाँ सारी इफ्तारी रखी हुई है, तो लोग कोई नहीं बैठा हुआ, तो वहाँ जाके शूटिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, जैसे शादी का अरेंजमेंट होता है ना। और तब तक बारात नहीं आती, तो जो शादी की जिसकी यहाँ एल्बम बननी होती है, तो वो क्या करते हैं कि पहले सारी चीज़ों का दिखाते हैं कि पहले लोगों के आने से पहले, खाना खुलने से पहले किस तरह की सारी तैयारी है। बिल्कुल वैसे ऐसे घुमा के कैमरे को ऐसे ब्रेड पकौड़े से उठा के सिनेमेटिक सीन में शूट किया है कि पूरी इफ्तारी रखी हुई है। और एक हमारा घर है कि जल्दबाजी में सारे काम होते हैं, धीरे धीरे करके फिर सारी चीज़ें जो है टेबल पर पहुंचा देते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के दुआ मांगते हैं। शूटिंग वूटिंग का तो ख्याल ही नहीं होता। मैं तो सही बता रही हूँ, मैं तो व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, मन में आ रहा है टाइम मिल रहा है तो बना दे रही हूँ, मन में आ रहा है टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं बना रही हूँ। अरे भाई इबादत और ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी है, टाइम की पाबंदी ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम ही इतना कम मिलता है, या फिर इन सारी हुतियापे में लगे रहें। साल भर में एक बार ये महीना आता है, इनके लिए कमाने के लिए आता है, और बाकी जो बहुत सारे नेक मुसलमान हैं उनके लिए इबादत का आता है। अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना पीना, फैमिली के साथ बैठना, दुआएं मांगना, सबके लिए दुआएं करना उनके लिए आता है। क्योंकि कोई भी अच्छे से अच्छा, गरीब से गरीब कोई भी होगा, 2 से 3 चीज़ें तो उनको भी अल्लाह ताला नसीब करवा ही देता है रमज़ान के महीने में। क्योंकि अगर किसी के घर में नहीं भी एक चीज़ बनी है ना, लेकिन इफ्तारी के नाम पर ऐसे हो जाता है कि 2 से 4 चीज़ें
हो ही जाती हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी होता है, क्योंकि अब मैं तो यहाँ पे कॉलोनी में रहती हूँ, तो यहाँ मेरा एक अकेला ही घर है। मतलब आप ये सोच लो कि अगर हमारी जो गली है तो मेरा है इस गली में, फिर एक पिछली गली में, फिर एक पिछली गली में, मतलब ऐसे मिले जुले, मतलब ऐसे एक साथ नहीं है। बट जब हम मेरी मम्मी का घर है तो वो पूरा मुसलमानों का ही है, तो वहाँ और सारे चचा ताऊ सबके कई सारे घर तो अपने कुनबे के ही हैं। तो वहाँ ऐसे ही होता है कि जब इफ्तारी का टाइम होता है तो इफ्तारी दस्तरखान पर लग जाती है, तो प्लेट इफ्तारी जो है वो आपस में ली दी जाती है, जिससे कि हमारे यहाँ कुछ बना है उनको चखने के लिए मिले, उनके यहाँ कुछ बना है हमारे यहाँ चखने को मिले। और ख़ासतौर से कोशिश ये करते हैं कि जैसे लगता है ना कि भाई जिनके यहाँ हमें ये लगता है कि नहीं बना होगा या थोड़े कमज़ोर है, उनके यहाँ तो डेफिनेटली पहुँचाते हैं। और एक प्लेट इफ्तारी मस्जिद में ज़रूर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पर राहगीर होते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुजर रहे होते हैं, या गरीब लोग होते हैं, या ऐसे होते हैं नमाजी होते हैं जो नमाज अदा करने के लिए आते हैं, उनके घर में नहीं होता। तो ऐसे ही पूरे मोहल्ले से एक एक प्लेट इतनी सारी इफ्तारी वहाँ पे चल जाती है कि बहुत सारे लोग, इसलिए कि वहाँ पे सवाब है सबके सामने सबके साथ बैठकर रोज़ा खोलने का। तो वहाँ मस्जिद में इस सबके घरों से सब जगह से इफ्तारी पहुँच जाती है। तो माशाल्लाह इतनी सारी इफ्तारी हो जाती है कि ना केवल उन लोगों के लिए इनफ हो जाती है, बल्कि जो और 2-4 लोग राहगीर होते हैं ना, उन लोगों के लिए भी हो जाती है। सारा खाना दस्तरखान पे लगा है और ये हंसी ठिठोली हो रही है। और भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हें ये पता है कि कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो भाई एक काम करते ना, तो तुम ऐसा डाइनिंग टेबल, ऐसी चेयर, ऐसे सोफे ऐसे लगवा लेते कि जिससे कि सारे ही बैठ जाते। अब तुम्हारी खाला घुटने मोड़ कर नहीं बैठ सकती, लेकिन क्या करें, भाई के यहाँ पे वो बैठ जाती हैं तुम्हारे पापा के साथ। अब तुम्हारे पापा आने वाले हैं, वो नहीं बैठ सकते, तुम खुद नीचे नहीं बैठ सकती हो, तो कम से कम डाइनिंग टेबल ही प्रॉपर तरीके से ले ली होती, या 4-6 कुर्सियाँ एक्स्ट्रा ले ली होती, या टेबल लगवा लो। जब तक क्या रेंट पर नहीं मिलती हैं टेबल? रेंट पे सब मिल जाती हैं बड़े आराम से, ताकि तुम सारे के सारी ये जो जगह है ये खाली तो है, लेकिन ये जगह खाली नहीं रखनी है ना फ्रेंड्स। हमारी सास और फुकसाना बाजी यहाँ ज़मीन पे गद्दे बिछा कर सोती हैं। अब पापा भी आ गए हैं, पापा के जो है केयर टेकर भी आ गए हैं, और पापा के जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी आ गई, क्योंकि उनका भी वही टाइम है और भाई तो है नहीं, तो आज यहाँ पर रोज़ा खुलवा देते हैं। तो देखो अब ये पापा आ गए हैं। पापा ने घर देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, सिंगल रिएक्शन नहीं था, लेकिन चालू को चुल उठ है कि भाई पापा मेरे घर पहली बार आए हैं जब से रेनोवेट हुआ है, पापा ने तो कुछ बोला ही नहीं घर के लिए, तो चलो मैं ही टोक देती हूँ। पापा आप आ जाओ, ये वाली चेयर ले लो, आप यहाँ पे चेयर पे बैठ जाओ। तो एक प्लेट भर के वहाँ पे पहले ही फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं पापा के लिए। अब शीतल ने एकदम से आके कहा बहुत प्यारा घर है, तो अम्मी पीछे सवाल लगा के कहती है शीतल को घर दिखा देना। परेशान हो गए शीतल, हम घर बनवाने में परेशान हो गए। हाँ बता भाई बता। और शीतल से याद आया, शीतल ने यहाँ पर बैठ के कहा इनसे कि भाई वो खुशामदीद का स्पेशल कुछ नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ से कुछ मंगवाया है शायद, या स्टोरी कोई शेयर की है, और उसी स्टोरी को हमारे जो ये जनाब हैं उन्होंने भी रीशेयर किया है, और प्लस हमारे जो ये फ़नी भैया है इसने भी उसको रीशेयर किया था। और इससे पहले कि मैं अब आपके लिए स्क्रीनशॉट लेती, जब तक ये पॉडकास्ट बना रही थी, वो स्टोरी हट चुकी थी। खुद बैठी है पापा के पास, और पापा की प्लेट में केले रखे हैं, और जो है अनानास रखा है, एक खजूर रखा है, और खरबूजे रखे, तरबूज रखे हैं, यानी कि बस फ्रूट्स रखे हैं। और खुद की प्लेट में रखे हुए हैं, गुलगुले रखे हुए हैं, अनानास रखे हैं, तरबूज रखे हैं, खरबूजा रखा है, चने रखे हैं, खजूर रखे हैं, और दाल रखे हैं। और भाई गुलगुले नहीं, हाँ गुलगुले भी हैं रखे हैं, देख लिए मैंने, और मंगोड़ी भी रखी हुई है। बस पापड़ की कमी है, पापड़ नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर दाल कैसे खाएगी चालू? अपनी पापड़ तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो दाल है ये तो ये कह रही है कि हम पापड़ से खाते हैं। तो अपने पापा से पूछ रही, पापा आप तो नहीं खाओगे ये तला भुना, यानी कि ये मंगोड़ी, पकोड़े और ये जितनी भी गुलगुले, ये सारी चीज़ें तली हुई है ना, पापड़ वगैरह, तो वो नहीं है। कहते नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि पहले दिन पापा ने खाया, दूसरे दिन पापा का पेट खराब हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम फ्रूट्स खा लेंगे। तो कह रहे खाना अम्मी खाना, पापा दाल चा खा लेंगे ना? तो भैया पापा ने फट से कह दिया आज लौकी मत ले आना बना के। और इसलिए फनी हंस भी रहा था कि उनको लौकी नहीं खानी है अम्मी के हाथ की। आज दाल चा खाना, दाल चा बनाया मोदाहा वाला दाल चा खाना, आप गोश्त खाना, आज क्यों खाओगे आप लौकी? कोई बात नहीं हम तरोई बना देंगे, आप ठीक हो जाओ, फिर आपको पाया खिलाएंगे। फनी पापा को पाया खिला देना संडे को। ठीक है पापा को पाया खिलाएंगे। और भाई एक बात बताओ मुझे, ये जो कल दालचा बना फिर आज दालचा बना, भाई ने कोई चीज़ बनाई, अच्छी चीज़ बनाई जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, और इनको भी यहाँ पे मोदाहा की ऑथेंटिक कोई डिफरेंट चीज़ मिली है, तो क्या भाई के यहाँ पे एक बाउल भरकर नहीं भिजवाया जा सकता था? क्या आपने देखा? क्या मैं वो देखने में चूक गई कि उसने भाई के यहाँ पे भी भिजवाया है? और अम्मी तो यहाँ पर बैठकर खा गई, तो क्या भाई को पैक करवा के भिजवाया है इसने पूरे व्लॉग में? अब ये मोमेंट आता है जब वो कहती है
शीतल कि मैं वेट कर रही हूँ, खुशामदीद का कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। अफन ने शक पका गया, भाई कल मैं भिजवाता हूँ, कल मैं भिजवाता हूँ। और वो ये व्लॉग तो पहले का शूटेड है और वो कल भिजवाया होगा, इसलिए वो शीतल ने स्टोरी लगाई थी। और आपको एक खास बात बताऊं, इन सारी पब्लिक में नान कब में आ गया, कब में यहाँ बैठ गया, रोज़ा खोल रहा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसका कोई जिक्र तक नहीं, उसका कोई एग्ज़ाम पूछने की भी जिक्र नहीं। इतनी ज़्यादा चिड़ी हुई, किलसी हुई बैठी हुई है उस लड़के से कि उसके बारे में बात तक नहीं करी कि उसके एग्ज़ाम चल रहे, एक जिक्र तक नहीं है। ना झूठ मूठ का ये भी नहीं पूछे कि एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं, कब का एग्ज़ाम है, कब ख़त्म हो रहे हैं, आज काहे का था, कैसा था, कैसी पढ़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं। इवन एक शब्द नहीं सुना इसके घर में हमने इसके भाई का मुँह। मैंने तो ब्रेड पकौड़े सबसे पहले खा लिए। कहते हाँ तू सबसे पहले खा के तूने टेस्ट कर लिए। हाँ चीज़ का टेस्ट आ रहा है क्योंकि उसने चीज़ स्लाइस लगाई थी, तभी तो चीज़ का टेस्ट आ रहा है। चलो तो पिज्जा का शरबत का भी रिव्यू कर लेते, जिसमें उसने भर भर के आइसक्रीम स्कूप भर भर के डाली है। पहले उसमें शुगर कंटेंट कम था, जो और ज्यादा कैलोरी वाला बना दिया। एक बार भी वो लड़का बिल्कुल भी नहीं बोला, कोई जिक्र नहीं, किसी चीज का रिव्यू नहीं लिया, पूछा नहीं। वरना ये भी नहीं पूछा नान बताओ ब्रेड पकौड़े कैसे बने, तुम्हारी चालू अपी ने बनाए हैं। और आज तो गुलगुले में पूछ भी नहीं निकली। अब बारी आ जाती है खा लिया पी लिया हाथ वाथ धोने की, तो हाथ धुलाकर पापा को लेकर आते, तभी भी पापा का कोई रिएक्शन नहीं, बाथरूम देख कर रिएक्शन नहीं, बेडरूम देखकर रिएक्शन नहीं। तो जबरदस्ती की अब कह रही है पापा घर कैसा लगा, खुद से चुल उठी है इसको कि भाई कुछ तारीफ तो करो, बताओ तो सही तुम्हारी बेटी ने इतना अच्छा घर बनाया। उनको कोई मतलब ही नहीं है। पापा घर अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा सही है, वो घर तो घर ही होता है, ये जैसा आपका रूम है ये वैसे ही है ना। हाँ इतना ठंडा रिएक्शन भाई पापा का। शीतल को भी दिखा दो घर, उसको भी देखना है। फनी दिखाएगा भाई शीतल को घूम घूम के घर के, देखो हमने घर कैसा बनाया है, घर का मालिक बन के। ये देखो ये बड़ा करवाया था, ये बड़ा करवा दिया, ये हमने बड़ा किया, हमने भाभी से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है। मन में तो सवाल यही चल रहा होगा, शीतल बताओ मेरा घर अच्छा है या भाभी का घर अच्छा है। बाय बाय, कल आपको वो चिकन का भेज दूंगी। और ठीक है, जब वो उन्होंने चिकन का भेज दिया तो उन्होंने स्टोरी लगा दी है। फिर हमने सोचा जब इफ्तार तो ऊपर है ही, तो चलो डिनर भी ऊपर कर लेते हैं, सबको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। और हमने बनवाया है मटन, और जब हमने मटन बनवाया है तो भाई हम अपनी अम्मी को काहे नहीं खिलाएंगे। और इतने सारे लोगों के लिए रोटी तो फुकसाना बाजी ने बनाई है, भले चाहे हम उनको सिंगल पैनी एक्स्ट्रा भी ना दें। और अम्मी जाते जाते मेरे सूट सिलने के लिए दे देना, अम्मा लेकर आएंगे। देखो मैं दिखानी, बेटा ये तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, सीमा भाभी तुम बहुत अच्छे सूट लाती हो, इसके कलर भी बहुत अच्छे होते हैं। अमोदा हमें अच्छे सूट, तुम तो जब भी लाती हो अच्छे ही लाती हो, तुम भी कभी दे दिया करो भाई सीमा भाभी को अच्छे अच्छे सूट। तुम्हारी समदन है, वो तुम्हारा देने का हक है, वो अपना फर्ज निभाती है अपनी बहू के लिए लेकर आने के लिए, तुम अपना फर्ज निभाया करो कि समदन अपने तुम्हारी बेटी के घर से जा रही है तो कम से कम उनको तुम एक जोड़ी कपड़ा दे दो, विदाई दे दो। फ्रेंड्स सब लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, सबने यहाँ पे रोजा खोला। अब ये हमारे काम से जा रहे हैं क्योंकि हमने सूट सिलवाने के लिए कहा, हम तो बाहर जा नहीं सकते, तो ये दुपट्टे उपट्टे लाएंगे, लेस वेस लगवाएंगे, लेस गोटा पत्ती सब कुछ भाभी से अच्छा बना के रखूंगी, पूरा लेसम लेस कर दूंगी। अब एक काम करो तुम भी आराम से लेट जाओ, आज तुम बहुत घूम रही हो, तुम बहुत घूम फिर रही हो। हेलो एलेक्सा। और भाई साहब यहाँ मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। एक होता ना, तुमने कहावत सुनी होगी बावले गांव में ऊंट आ गया, सुनिए कि नहीं सुनिए बताना जरूर, क्योंकि मैं तो अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ। अब देखो एलेक्सा करे चले जा रहे हैं वहां पर, और वहीं चिराग भी रख रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे एलेक्सा नहीं है भाई, जिन निकलेगा चिराग में से और इनकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखो। कैसी हो एलेक्सा? एलेक्सा ने पंजाबी में जवाब दिया, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट हनी सिंह की फ्रेंड है। साढ़े नाल रवांगी तो ऐश करांगी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कहती मेरे पास रहेगी तो ऐश करेगी। अच्छा ये पंजाबी भी बोलती है। और बेवकूफी वाला सवाल कर दिया ढाक के 3 बार, खाना खाओगी? भाई वो मशीन है, वो खाना नहीं खाएगी बेवकूफ औरत। तो उसने भी कह दिया मैं एक AI हूँ, मुझे भूख और प्यास नहीं लगती है। एक काम कर भाई, अपने टीवी को पानी पिला दे, ठीक है, अपने फ्रिज को खाना तो खिलाती है, उसको पानी से धो भी दे, माइक्रोवेव को भी धो दे, उसको भी प्यास लगती होगी, गर्म हो जाता होगा ना, उसको ठंडा करने के लिए पानी डाल दे उसके ऊपर। और फिर एलेक्सा को सलाम किया, तो भाई वो AI है, डेफिनेटली वो वालेकुम सलाम उसको फीड किया गया है। फिर जब रमजान मुबारक बोला तो इतनी फीडिंग तो उसके अंदर होगी कि वो बैक में विशेष करे। और भाई पिज्जा कहती है
ये कैसे? भैया कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हो जो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एआई कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी कह सकते हैं। जो तुम पूछ रहे हो वो उसको फीड किया गया है। रोबोट नहीं जानते हो रोबोट आज की डेट में क्या क्या कर रहे हैं, और ये तो बहुत छोटी चीज है। आपसे कितने साल पहले एलेक्सा आ चुका है। और बेवकूफी हरकत तो देखो, उसके बाद ऊपर से कहती है इंसान है कि इसके अंदर। हद है भाई। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई। फीस देते हैं कि नहीं देते हैं, या इनकी फीस नहीं देते तो इसलिए इनको एजुकेशन भी पूरी नहीं मिली स्कूल में। फिर पूछा हु इज शबा इब्राहिम, तो उसने कहते ताडे ना रहेंगे तो ऐस करेंगे। और फिर उसने तरीके से पूछा, क्योंकि भाई व्लॉग हो रहा था, पचका हो जाता, और जो हेटर्स हैं उनको तो मौका मिल जाता कहने का कि जवाब भी नहीं दिया, एलेक्सा जानती भी नहीं है चालू इब्राहिम कौन है। तुम लोग खेलो एलेक्सा के साथ, मैं जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए। ठीक है भाई। वो दोबारा से फिर वो बोल पड़ी, कोई बोला नहीं है लेकिन फिर भी ताडे नाल रहूंगी। ऐसा लग रहा है कि एक ही फीड कर रखा है उसमें। तो उसको कहता चल गुस्से में। लेकिन जाते जाते मैच खेलते खेलते उसको फिर से याद आया, भाई बेइज्जती हो जाएगी अगर ये जवाब नहीं देगा। तो फिर पूछने बैठ गए और इसको कोई नहीं मिला तो एलेक्सा को आई लव यू बोल बैठा। तो उसने आई लव यू वाला गाना बजा दिया। ये क्या हो रहा है दोनों बहन पगला गई। और उसके बाद एक दो कट लगने के बाद और फिर तसल्ली से पूछने के बाद हु इज चालू इब्राहिम, तो उसने बता दिया कि वो एक इन्फ्लुएंसर है और उसके इतने सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, बाद में ये सब चलता रहेगा। एलेक्सा मैं जा रहा हूँ और तुम चालू इब्राहिम का ख्याल रखना तो उसने जो जवाब दिया ना भाई, वो कमाल का था कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें मैं आपकी कैसे मदद करूँ। उसको तो तू खुद ने संभाल पाया, तेरी उसकी अम्मी ने संभाल पाई, उसकी सास ने संभाल पाई, उनसे वो बच बच के भागती है, तो मैं कैसे संभालूंगी। नहीं 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 नहीं, चालू इब्राहिम को मैं नहीं संभाल सकती, इसको टाइम से दवाई खिला देना। अब एक बात बता रुखसाना समझ रखा है कि उसको ये वो जो लड़का एडिटर रख रखा है तुमने वो समझ रखा है, ये अपना ड्राइवर समझ रखा है, ये भरम दादा समझ रखा है, वो एलेक्सा है गंवारो। चालू अपी ये आपके 5 इयर्स पूरे होने पे ये देखो छोटा सा केक। और भाई साहब ये केक था, ये कैसा अजीब सा केक था भाई। और भैया ये कैसा केक था, केक देख के तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई मुझे समझ में भी नहीं आया। ये केक रखा है प्लेट में, क्या रखा है देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। ओह वाह, केक लेकर आए हो, इसको काटना भी है और फिर इसको खाना भी है। नहीं, इसको मुंह पे लगाना है, लगा ले गोरी हो जाएगी और ज्यादा। तो आज हमारे 5 ईयर कंप्लीट हो गए। कृष्णा ने हमें सरप्राइज देने के लिए केक लेकर, ऐसे छोटी छोटी सी खुशियां देते रहना चाहिए। अब उसको पिज्जा को खिलाती है तो कहती मैं भी खाऊं। कहते हाँ तुम भी तो इसका हकदार हो, तुम नहीं होती तो व्लॉगिंग यहाँ तक थोड़ी ना आती, मैं आज इस काबिल थोड़ी ना होती। ये तूने जाने अनजाने में बिल्कुल सही कहा। तो भाई ये था चालू अपी का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। इसमें से सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और सही बताऊं तो ये पॉडकास्ट बनाते बनाते मुझे ना बहुत ज्यादा हंसी आई थी। कई सारे ऐसे मोमेंट है जहां मैंने अपनी हंसी को बहुत ज्यादा रोका और तब ये आपको बनाया। चलिए अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे प्यारे से कमेंट के थ्रू, और मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।